स्वागत करता हूँ आपका एक नए वीडियो में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ईएसआईसी पोर्टल ओपन है। तो मैं आज बताऊंगा आपको कि ईएसआईसी पोर्टल पे ईएसआईसी के रिटर्न को कैसे आप फाइल कर सकते हैं। ईएसआईसी के रिटर्न के लिए हमको एक बेसिक चीज़ें की ज़रूरत होती है, वो है सैलरी शीट। जितने भी एम्प्लॉयर हैं उनको पहले सैलरी शीट की ज़रूरत होती है, ताकि किस सैलरी के बेसिस पे कितना ईएसआईसी कटा है उसका कैलकुलेशन उसी सैलरी शीट पे हो जाए। उसके आधार पे फिर हम ईएसआईसी का रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि आप सैलरी शीट को कैसे मेंटेन करें या कैसे उसको बनाएं, ताकि उसके थ्रू हम जो भी उसमें डिडक्शन हुए हैं उसके थ्रू हम ईएसआईसी के रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। आज मैं आपको ईएसआईसी के रिटर्न को कैसे फाइल करते हैं ऑनलाइन तरीके से बताऊंगा। ठीक है, दो तरीके से आप ईएसआईसी के रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। एक तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन कर सकते हैं, वन बाय वन एम्प्लॉयर के ग्रॉस सैलरी को डालकर उसका ईएसआईसी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और एक तो होता है मल्टीपल, एक एक्सेल की शीट बनती है, उसमें सब जो एम्प्लॉय होता है टोटल एम्प्लॉय, उसमें जो डिडक्शन होता है उसके थ्रू उसको बनाकर उसको सीधा पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाता है एक्सेल की शीट के थ्रू। तो उसके थ्रू भी आप फाइल कर सकते हैं। तो दो तरीके से आप ईएसआईसी के रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि आप ऑनलाइन किस तरीके से ईएसआईसी के रिटर्न को फाइल कर सकते हैं वन बाय वन। जिनके पास भी एम्प्लॉय कम है तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन तरीके से ही रिटर्न को फाइल करें। ठीक है, वन बाय वन स्टेप को फॉलो करके। उसमें क्या होता है कि उसमें एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आपके पास एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा है तो आप फिर एक्सेल की शीट को अपलोड करके भी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं वन बाय वन किस तरीके से आप ईएसआईसी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। उससे पहले हम सैलरी शीट बनाएंगे, सैलरी शीट के थ्रू फिर हम ईएसआईसी के रिटर्न को फाइल करेंगे। तो चलिए पहले हम सैलरी शीट बना लेते हैं। ये हमारा एक्सेल शीट है, ये हमारे एम्प्लॉय हैं। टोटल हमारे पास इतने एम्प्लॉय हैं। एक्सेल की शीट में सैलरी को कैसे मेंटेन करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इनका पर डे का वेजेज है, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम आता है तो मैंने इनको हाइड कर रखा है फॉर द पर्सनल डिटेल शेयरिंग। ओके, यहाँ पे पर डे इनकी सैलरी आ गई है। उसके बाद देखिए इनका ये मंथली वेजेज है, टोटल वेजेज जितना भी इनका आया होगा इसके अकॉर्डिंग 26 डेट से कैलकुलेट करेंगे तो अब इतना आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये ग्रॉस है, इसी का ये राउंड ऑफ फिगर है जो कि ग्रॉस है। ओके, 26 डेज ये पर डे की सैलरी होगी तो 26 डेज से कैलकुलेशन करेंगे तो आप जो इनकी सैलरी है वो 26 डेज के हिसाब से इतना ही बैठेगा, क्योंकि टोटल 26 डेज की सैलरी ही है तो आपको कैलकुलेट करने के बाद इतना ही आएगा। सपोज दैट कि यहाँ पे 25 डेज की सैलरी उनको मिला है पूरे महीने में, तो यहाँ पे उस हिसाब से ये कैलकुलेट कर लेता है ऑटोमेटिकली। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है इसको आपको नोट करके रखना चाहिए। ठीक है, ये कैलकुलेशन है, ये देखिए ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। 26 डेज इससे डिवाइड किया गया है। ओके, उसके बाद का स्टेप हम देखते हैं। ये इसी का फिगर है जो राउंड ऑफ पे लिया गया है, इसमें और कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। ये पीएफ अमाउंट है 12% ऑफ बेसिक सैलरी। ओके, और ये ईएसआईसी है 0.75% ऑफ ग्रॉस टोटल अमाउंट। ग्रॉस टोटल अमाउंट ये है तो इसका 0.75% जो कि एम्प्लॉय का डिडक्शन है वो यहाँ पे कटा है। नेक्स्ट देखेंगे ये जो डिडक्शन है, इस डिडक्शन को कंप्लीट करने के बाद इन दोनों का टोटल ये आता है। फिर इस अमाउंट को आप इन दोनों से माइनस करेंगे तो ये आपका पेबल हो गया, नेट पेबल अमाउंट हो गया ये, जो उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसको हम इन हैंड सैलरी भी कहते हैं। ओके, ये कुछ बेसिक सी कैलकुलेशन है, मैंने अपने पर्पस के लिए बना रखा था, इसको जस्ट इग्नोर करो। अगर ये बेसिक चीज़ें आपको भी सीखनी है तो मैंने एक पीएफ पे एक पोर्टल पे एक सेपरेट वीडियो बना रखा है पीएफ के रिगार्डिंग, तो आप जो है पीएफ का भी देख सकते हैं। आपको पता लग जाएगा कि ये सैलरी जो है ये पूरा सिस्टम कैसे वर्क करता है। ओके, तो हम अब
ईएसआईसी के बारे में बता रहे हैं तो ईएसआईसी को ही फॉलो करेंगे। ये एम्प्लॉय टोटल हो गए, टोटल एम्प्लॉय जितने भी आपके जितने भी एम्प्लॉय हैं उनका नेम यहाँ आ जाएगा। टोटल आपको डेज फिलअप करके आगे बढ़ते हुए जाना है, ठीक है। इनका ये टोटल सैलरी देखिए, ये टोटल सैलरी हो गया टोटल एम्प्लॉय का। उसके बाद ये डिडक्शन हो गया, ये एम्प्लॉय का ईएसआईसी डिडक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद ये एम्प्लॉय डिडक्शन हो गया, ये एम्प्लॉय डिडक्शन हो गया 3.25% प्लस 0.75%, टोटल 4%, जो कि ईएसआईसी का टोटल अमाउंट है। ओके, ये एम्प्लॉयर जो डिडक्शन है 3.25%, ये इसके ग्रॉस सैलरी पे लगता है। ओके, ग्रॉस सैलरी पे लगता है। और एक चीज़ जो है नोट करने वाली चीज़ है, सैलरी अगर सपोज दैट कि किसी की सैलरी है 2000, ओके, और आपका ईएसआईसी उसका डिडक्शन ईएसआईसी आ रहा है 10 रुपीज़ पॉइंट 1 पैसे, ठीक है, 10 रुपीज़ पॉइंट 1 पैसे। तो आपको उसको 11 रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। अगर वो 1 पैसा भी होगा तो भी उसको 11 रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। ओके, तो इस तरीके से आप डिडक्शन करेंगे ईएसआईसी को। ये एक चीज़ है जो आपको देखना चाहिए। ये टोटल हो गया इसका अमाउंट, और इसका अमाउंट, ये जो टोटल अमाउंट होगा तो इसका ये आएगा, नेट चालान पेबल ये आएगा, ठीक है। दिस प्लस दिस इजिकल टू दिस। ओके, तो इतने का जो है चालान बनना चाहिए हमारा ईएसआईसी पोर्टल पे। सैलरी आपको समझ आ गई होगी मुझे लगता है। सैलरी अगर नहीं समझ आई हो या कुछ और भी क्वेरीज हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। सैलरी क्लियर हो गया, अब चलते हैं ईएसआईसी के पोर्टल पे, इसको हम कैसे फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ईएसआईसी पोर्टल लॉगिन कर लेते हैं। ईएसआईसी पोर्टल के लिए आपको सीधे सीधे गूगल पे आपको ईएसआईसी लिखना है। सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे ईएसआईसी लिखा है, ये पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा। देखिए ESIC.gov.in, आपको इसी पोर्टल पे लॉगिन करना है। आपका जो भी एम्प्लॉयर आईडी है उसके थ्रू इस तरीके से आपको होम पेज दिखाई देगा ईएसआईसी का। नीचे आपको मिल जाएगा एम्प्लॉयर लॉगिन, आपको यहाँ से एम्प्लॉयर लॉगिन करना है। जो भी नए हैं इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन फ्यूचर बहुत काम आने वाला है आपको। ओके, यहाँ पे जो है आपको यूजर आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, यहाँ पे कैप्चा। तो चलिए इसको लॉगिन कर लेते हैं। ये देखिए आफ्टर लॉगिन आपको होम पेज कुछ इस तरीके से दिखाई देगा ईएसआईसी का। यहाँ से आपको क्रॉस करना है, ये क्रॉस करना है, इसको एग्री करना है, इसको एग्री करना है। पढ़ लेना जो भी डिटेल आप एग्री कर रहे हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ता क्योंकि मेरा रोज़ का काम है, सो दैट आप उसको पढ़ लेना अच्छे से। हमें मंथली ईएसआईसी रिटर्न फाइल करना है तो हमें यहाँ पे आना है, मंथली कंट्रीब्यूशन, मंथली फाइल मंथली कंट्रीब्यूशन, ठीक है। इसको आपको ओके करना है। देख लेना आप कि क्या इसमें पॉपअप विंडो ओपन हो रहा है। वैलिडेशन ऑफ ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर इज मैंडेटरी फॉर एम्प्लॉयर इन 1st एंड अक्टूबर मंथ फ्रॉम द 1 अप्रैल 2025। तो इसमें कुछ पॉपअप जैसा नोटिफिकेशन आ रहा है, पढ़ लेना। जो भी इसमें बताया गया है उसको आप फिलअप कर देना, ठीक है। जो भी इसमें बता रहा है उसको आप 1 बाय 1 फिलअप कर देना। ओके, हमें ईएसआईसी फाइल करना है कौन से मंथ का, मार्च के। तो हमें मार्च वाला मंथ चूज कर लेना है, ठीक है, मार्च 2025। इसको सबमिट करना है। उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया था ईएसआईसी आप 2 तरीके से फाइल कर सकते हैं। एक तो हम यहाँ से सबमिट करके सीधे ऑनलाइन ही पोर्टल पे 1 बाय 1 एम्प्लॉय के डिटेल को जो है फाइल करके कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है अपलोड एक्सेल शीट को, ठीक है। यहाँ पे देखिए सैम्पल है, इसका वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगा सेपरेट, तो उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। यहाँ से आपको एक्सेल की शीट जो है डाउनलोड करनी है। उसके बाद उसमें जो है डाटा फिटअप करना है, जैसे मैंने ईएसआईसी
के लिए जैसे मैंने सैलरी शीट पे बताया आपको, उस तरीके से यहाँ डाटा फिटअप करना होता है। उसके बाद जब डाटा बन जाए, उसके बाद उसको यहाँ पे अपलोड कर देना होता है। यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आपको मिला है, उस तरीके से आप भर सकते हैं। फिलहाल हम वन बाय वन डिटेल भरेंगे, तो उसको हम यहाँ से सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से आपको पॉपअप ओपन होकर दिखाई देगा। यहाँ पे आपको डिटेल भरना है। यहाँ देखिए आपको एम्प्लॉयर के ये सेशन नंबर मिलेगा, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फिलअप करना है, डाटा फिलअप करना है। ठीक है, डाटा क्या फिलअप करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे नंबर ऑफ डेज भरना है कि कितने दिन एम्प्लॉय ने काम किया है ड्यूरिंग द मंथ। ओके, यहाँ पे उसका टोटल वेजेस कितना है, और यहाँ पे ईएसआईसी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा कि उसका ईएसआईसी कितना कटना चाहिए। इसके अलावा कुछ उसमें कुछ है नहीं। किसी भी एम्प्लॉय, जैसे एम्प्लॉय ऐसा भी होता है किसी में किसी भी मंथ उसका जीरो कंट्रीब्यूट होता है, तो यहाँ पे जैसे आप जीरो डालेंगे, सपोज दैट मैं एक दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे आप जीरो डालेंगे, उसको नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन खुलेगा कि उसका जो जीरो डेज है वो किस रीजन से हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको बहुत सारे मिलेंगे, जैसे नो वर्क हो गया, या वो काम छोड़ के चला गया है, सर्विस लेफ्ट हो गया है, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो इसको आपको चूज करना है। किसी भी मंथ ऐसा होता है ना कि जीरो होता है ना उसका वर्किंग डे, तो उसको आपको चूज करना है। जैसे वो लेफ्ट होकर चला गया है, लेफ्ट सर्विस, तो आपको यहाँ पे डेट डालना पड़ेगा कि कब लेफ्ट हुआ वो। ठीक है, ये डिटेल फिलअप करना है, तब जाके आप नेक्स्ट आगे बढ़ पाएंगे। ओके, यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। फिलहाल हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा कुछ और अगर आपको पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इन डाटा को पूरा पूरा फिटअप करते हैं। ठीक है, कहाँ से फिटअप करना है हमको, सैलरी से। तो हमें सैलरी वाला शीट ओपन करना है। ओके, क्लियर यहाँ तक, किसी को कोई डाउट तो नहीं। सैलरी कितनी है हमारी, 9168। ठीक है, 26 डेज। मैं आपको फिलअप करके दिखाता हूँ एक। ठीक है, देखिए 26 डेज 9168, 26 डेज। ये मैंने दूसरे कलर से कलर कर दिया। देखिए 26 डेज 9168, इसका ईएसआई से कितना कटा है, 69। ठीक है, आपको यहाँ पे मिलाना है पोर्टल पे। ठीक है, सब डाटा यहाँ से ठीक हो गया। इस तरीके से आपको वन बाय वन हर एक एम्प्लॉय का फिलअप करना है। मेरे से एम्प्लॉय कम है तो मैं इसको ऐसे ही फिटअप करूँगा। एम्प्लॉय ज़्यादा होते हैं तो फिर एक्सेल की शीट को अपलोड करते हैं। ओके, तो इसको चलिए फिटअप कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ क्या करना है। ओके, मैंने जो है डाटा फिटअप कर दिया है। डाटा फाइल करने के बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू चेक करना है। इतना ही एम्प्लॉय हैं, अगर एम्प्लॉय और ज़्यादा होते हैं इससे, तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट करके फिर आप उसको भी फाइल कर सकते हैं, उसको भी फिलअप कर सकते हैं। सेम इसी पे आना है। प्रीव्यू पे आने के बाद आपको आपका डाटा मैच करना है। किससे मैच करना है, सैलरी वाले शीट से। देखिए टोटल आईपी 552। यहाँ आपको मैंने सबसे फर्स्ट में बताया था कि यहाँ पे आपको चेक करने वाला ऑप्शन मिलेगा। देखिए ESIC सैलरी शीट के साथ। ओके, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए टोटल आईपी कितना है हमारा, 552। टोटल आईपी कितना कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे, 552। मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, ओके, एक स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए हमारे पास एम्प्लॉयर शेयर कितना है, 2384। देखिए टोटल एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 2384। ओके, थर्ड वाला देखिए ग्रांड टोटल, इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है, 2936। उसके बाद हमको 2936 वाला सेशन मिलाना है। ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। आपको इस तरीके से वन बाय वन डाटा मैच करना है। ठीक है,
उसके बाद देखिए टोटल वेजेस कितना है हमारा 73344। देखिए टोटल वेजेस 73344। यहाँ पे अगर आपका कुछ भी मिस्टेक होता है तो आपको यहाँ पे देखिए ये डाटा जो है मिसमैच करेगा दोनों जगह से, तो आपको फिर पता लग जाना है कि आपको कहाँ आपने गलती की है, तो उसको आपको सुधार करना है। यहाँ कोई ऐसा मिस्टेक नहीं है, तो हमको किसी तरीके की कोई सुधार करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ से डाटा वेरीफाइड करना है। डाटा वेरीफाइड करने के बाद हमें यहाँ से सबमिट करना है। इसको फिर यहाँ से ओके कर देना है, थोड़ी देर वेट करना है। उसके बाद यहाँ से पे ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आपको पे करना है। जैसे आप पे करेंगे, इसको यहाँ से ओके करेंगे, तो आपको यहाँ से चालान नंबर जो है मिल जाएगा। ये चालान नंबर आपको मिल गया है, इसको आपको नोट करना है और अपने फाइल पे एंट्री कर लेनी है। ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको बैंक चूज़ करना है, किस बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हैं। यहाँ से ही आपको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। ओके। यहाँ से बैंक चूज़ करने के बाद आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए ये बैंक के पोर्टल पे आपको पहुँचा देगा। यहाँ से आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं या अदर बैंकिंग के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। दोनों फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरीके से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और देखिए स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके। जैसे आपको ऑप्शन आपको चूज़ करना है व्यू कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री, आपको यहाँ से ऑप्शन चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मंथ चूज़ करना है, किस मंथ का आपने डाउनलोड करना है। तो मैंने मार्च का ही फाइल किया, तो मैं मार्च का ही डाउनलोड करूँगा। यहाँ से आपको प्रिंट वाला ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप प्रिंट के ऑप्शन को चूज़ करेंगे, आपको प्रिंट के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे पीडीएफ जो है डाउनलोड हो चुका है। इसको हमें यहाँ पे ले लेना है डेस्कटॉप पे। इसको ओपन करेंगे, ओपन करके हम इसको चेक कर सकते हैं। ओके। आपको यहाँ से डाटा भी सब मैच कर लेना है कि जो मैंने फिलअप करा है वो सब कुछ ठीक है अथवा नहीं। इस तरीके से आप स्टेटमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से आपको ईएसआईसी रिटर्न को फाइल करना है। अगर आपको इस तरीके से और भी वीडियोस चाहिए तो आप इस चैनल को फॉलो करिएगा। ओके। कुछ और नया अपडेट आता है इसके रिगार्डिंग तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए सी यू सून। ओके, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय गाइज।